अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात से मुताल्लिक अज खुद नोटिस केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। आज पूरा दिन ये समाअत जारी रही है। इसके फैसले का ऐलान कल सुबह 11:30 बजे किया जाएगा। आज की अदालती कार्रवाई का मुख्तसर जायजा लिया जाए तो इत्तेहादी जमातों के वकील फारूक नाइक ने फुल कोर्ट बनाने की इस्तेदा वापस लेकर इसी 5 रुकनी बेंच पर अपने इत्तेमाद का इजहार कर दिया। दूसरी तरफ आज अदालत ने सालिस का किरदार अदा करते हुए सियासी जमातों को इंतखाबात की तारीख देने के लिए मुशावरत करने का वक्त दिया। उन्हें कहा गया कि आप कुछ वक्त पीछे आ जाएं और मुखालिफिन कुछ वक्त आगे चले जाएं तो बतौर सालिस इस मामले को निपटा देंगे। ताहम इत्तेहादी जमातों ने अपनी लीडरशिप से मुशावरत के बाद ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इंतखाबात की तारीख देना सियासी जमातों का काम ही नहीं है, जबकि PTI ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस मामले को हल करने के लिए पार्लियामेंट में जाकर तरमीम करने को भी तैयार है। चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में यह भी वाज़ेह किया कि सियासी मामलात को अदालतों में नहीं लाना चाहिए। 90 रोज़ में इंतखाबात लाजमी है। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ने आर्टिकल 254 का भी हवाला दिया और पाकिस्तान की ख़राब माशी सूरत हाल का जिक्र भी किया। समाअत में इंतखाबात की तारीख देने के लिए सदर, गवर्नर्स और इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर भी भरपूर बहस हुई। अब देखना होगा कि 2 दिनों की समाअत के बाद इस अहम आईनी केस पर सुप्रीम कोर्ट कल क्या फैसला करने जा रही है और इस फैसले का इंतज़ार रहेगा। इसी मामले पर सवाल रखेंगे। सवाल फैसले से मुताल्लिक़ नहीं है, जो मामलात इस वक्त डिस्कस हो रहे हैं उसके ऊपर जाएंगे। पैनल में जो हमारे साथ एनालिस्ट मौजूद हैं, हसन निसार साहब, शहजाद चौधरी, अबसार आलम, ईसा राना साहब यहाँ स्टूडियो में। आप चारों का बहुत शुक्रिया। अदलिया इस के अंदर जब ये मामला गया है तो इसके ऊपर पहुँचने से पहले, बेंच के बैठने से पहले जो अहम मामला जिसके ऊपर गौर होना था वो तारीख का है कि तारीख किसने देनी है। ये जो सूबाई इंतखाबात होने हैं, ये आपको बता दें कि आज सदर मुमलिकत की जानिब से KPK में दी गई तारीख के मामले को वापस ले लिया गया, क्योंकि वहाँ पर गवर्नर की जानिब से असेंबली को तहलील किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक मशवरा दिया कि फरीकैन किसी तरह अगर गौर व फिक्र करके किसी एक तारीख पर राजी हो जाएं, बाद में कोई मामलात बने और एक्सटेंड करना पड़ा या रद्दोबदल, तो फिर कोर्ट उसको देखेगी, ये कर लिया जाए। मगर इस तरफ मामला बढ़ नहीं सका। सवाल आपके सामने ये रखेंगे, पाकिस्तान की अदालती तारीख का अहम मुकदमा क्या मुस्तकबिल में इंतखाबात की तारीख देने की अथॉरिटी को हमेशा के लिए वाज़ेह कर देगा? जितने सवालात उठाए गए हैं, जिस तरीके से आला अदालत इस मामले को सुन रही है, जो रिमार्क्स दिए गए हैं, आपको लगता है वंस फॉर ऑल मामला तो पॉलिटिकल रहा है, इंतज़ामिया का काम है, पार्लियामान का काम है, ये मामला निपटे नहीं निपटाया जा सका, क्या अब ये तय हो जाएगा फॉर द फ्यूचर स्टेक? अबसार साहब, आपकी राय। शुक्रिया आयशा, आपने पहली बॉल ही शॉर्ट पिच करवा दी और मैं तो अभी नहीं मैंने पहना था। लेकिन देखें, बात जो कल भी हो रही थी तनाज़े की, तो मेरा ख्याल है कि जो भी फ़ैसला आएगा उसके बाद तनाज़ा कम नहीं होगा, ये मुझे इतना तो समझ आ रही है। क्योंकि आपने कहा कि जैसे आपने अपने इंटरव्यू में बताया कि सवाल सिर्फ ये है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि इंतखाबात की तारीख़ किसने देनी है। अब KP की हद तक तो सदर ममलकत ने अपनी गलती तस्लीम कर ली है और वापस ले लिया है। तो अब ये इतने बड़े लेवल पे इतनी बड़ी गलती हुई जिससे एक बहरान ने जन्म लिया और उस पर सुप्रीम कोर्ट का बेंच बना जो टूटा फिर बना, और अब अभी तक उसकी हियरिंग चल रही है। आज फैसला आना था, उन्होंने कहा है कि कल आएगा। तो सवाल तो सिर्फ ये है, इसमें रह गया सिर्फ अब पंजाब कि वहाँ पे गवर्नर ने असेंबली तहलील करने का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया था, इसलिए कौन इसकी तारीख देगा। तो सुप्रीम कोर्ट को सवाल अगर यहाँ तक रहे तो फिर भी शायद आगे बात चल सके। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने इससे बढ़कर फ़ैसला दिया, उन्होंने कोई तारीख दी या उन्होंने पाबंद किया गवर्नर को, पंजाब के गवर्नर को, अब पंजाब के गवर्नर तक की हद तक आएगा ना फैसला, या सदर ने जो पंजाब के बारे में सूबाई असम्बली के इंतखाबात के बारे में जो ऑर्डर जारी किया, डायरेक्टिव, उस पर फैसला आएगा। अगर उससे बढ़ के बात की, पाबंद किया किसी को, तो मेरा ख्याल है कि ये आइन से तजावुज़ होगा। और पहले ही बहुत सारे जो कानूनी माहिरीन हैं वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही आइन से तजावुज़ किया है। ये उनका काम ही नहीं था कि वो सो मोटो इस पे लेते कि किसने फ़ैसला करना है। इंतखाबात का काम, और वो तो सिर्फ इलेक्शन कमीशन का काम है इंतखाबात करवाना, उसकी तारीख के मुताबिक जो भी जहाँ से भी उसको ऑर्डर आना है, इस पर आइन खामोश है। लेकिन आज अदालत ने वाज़ेह तौर पे ये भी कह दिया है कि
तारीख 90 दिन से बढ़ सकती है या नहीं, इसका फैसला सिर्फ सुप्रीम कोर्ट करेगी। इस पर भी कानूनी माहिरीन का एतराज़ है। तो जो इख्तलाफात की एक फ़िज़ा पैदा हो गई है अदालत के बाहर और अदालत के अंदर, वो कोई खुशाइंद नहीं है। और ख़ास तौर पे मैं अदालत के अंदर जो तफरीक पैदा हुई है ना, और उस पर आज भी जो हमें नज़र आई है, जिसमें काजी फायज़ ईसा साहब का बेंच तब्दील कर दिया गया और उसमें यहिया अफरीदी साहब को ऐड कर दिया गया है। यहिया अफरीदी साहब एक अलग बेंच की सरबराही कर रहे थे, उनको उस बेंच की सरबराही से आज हफ्ते के दौरान अचानक हटा दिया गया है। हफ्ता में वीक के दौरान अचानक उन्हें हटा दिया गया है और उनकी जगह मज़ाहिर अली नकवी को बेंच का सरबराह बना दिया गया है। ये जो, और इस पर फिर आज जस्टिस फाइज ईसा ने रजिस्ट्रार को तलब किया सुप्रीम कोर्ट के, और उन्हें बहुत सख्त ऑर्डर लिखवाया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जिस तरह बेंच फिक्सिंग की जा रही है और जिस तरह केसेस लगाए जा रहे हैं वो शफाफ तरीका नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज की तरफ से ये फैसला आना आज ही, ये देखें, इससे जो है सुप्रीम कोर्ट की जो क्रेडिबिलिटी है वो मज़ीद मुतासर हो रही है। और मुझे समझ नहीं आ रही कि चीफ जस्टिस साहब इस बात पे क्यों इसको सीरियस नहीं ले रहे। और अगर एक फ्रीक बार बार ये कह रहा था कि इतने बड़े आइनी मसले पे, ना सिर्फ फ्रीक ने कहा बल्कि सुप्रीम कोर्ट के कम से कम 4 जजेस ने कहा कि इतने आम आइनी मसले पे फुल कोर्ट बनाएं, तो किस, ये अना का मसला तो नहीं था ना, फुल कोर्ट बना देनी चाहिए थी। ठीक कह रहे हैं, और वैसे भी नजर भी आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं मैं ये कहूं तो ये तासुर मिल रहा था, जो चीफ जस्टिस साहब के भी कुछ रिमार्क्स हैं उसमें तासुर आ रहा है। जी आयशा, एक बात सिर्फ मैं करना चाह रहा हूं कि देखें 17 मेंबर का सुप्रीम कोर्ट है। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि कल ऐसे ही होगा, लेकिन एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 3-2 का फैसला होगा। अच्छा, एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि अगर 17 में से 3 जजेस सिर्फ ये कह रहे हो, जो भी कह रहे हो वो, क्या ये फेयर प्ले है? क्या उन तमाम जजेस की, या 17 नहीं है तो जितने मौजूद हैं, 14 हैं या 15 हैं या 13 हैं, जितने भी मौजूद हैं इस वक्त जजेस, चले 15 हैं, तो 15 की राय नहीं आनी चाहिए थी एक बहुत आईनी मसले पे जो आज तक कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं सामने आया। अब सिर्फ 3 जजेस जो कहेंगे 15 में से, क्या वो पूरी कौम उसको कैसे मानेगी कि ये मुतनाज़ा नहीं है? जब आप पार्लियामेंट का नैब कानून की तब्दीली को इस बुनियाद पे सुन रहे हैं कि एक सियासी जमात गैर हाजिर है और उस सियासी जमात ने अंदर जाके तो अपना रोल प्ले नहीं किया, बाहर कोर्ट के पास आ गई, आपके अंदर जजेस बैठे आपके बेंच में कह रहे हैं कि पूरा बेंच बनाएं और सब अपनी इस पर राय दें, लेकिन वो नहीं मानी गई। ठीक है सर, ये एक अलहदा मामला है, इसके ऊपर भी किसी दिन को बात करते हैं। अभी सबसे अहम सवाल की जो अदालती तारीख जिस पे आप कह रहे हैं कि अगर गवर्नर तक मामला रहे तो कहीं सॉर्टेड आउट है क्या, इलेक्शन कमीशन तक? मैं कहूँ हसन साहब, आपकी राय में जो कल फैसला आता है इंतखाबात की तारीख किसने देनी है, अगर इसके अंदर ये पता लग जाता है तो आइंदा के लिए कम से कम ये मसला हल हो जाएगा, या कल का फैसला कोई और मसाइल भी खड़े कर सकता है? सिवाय मसाइल के यहाँ और कोई शायद जन्म ढंग की ले नहीं सकती। जितने लफ्ज़ हम बोलते हैं, मुसालहत, गौर व फिक्र, मंतक, कानून, क्रेडिबिलिटी, विजन, विजडम, इन्हें डिक्शनरी से निकालो। 75 साल बाद अपने अपने गिरेबानों में हमें झांकना चाहिए। हम खड़े कहाँ हैं? हमारे साथ हो क्या रहा है और हम कर क्या रहे हैं? We have turned into a nation में जिसकी टांग कट जाए और वो कहे कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब शलवार पे और पतलून पे कपड़ा आधा लगेगा। ये किस तरह की बात कर रहे हो? खैर की खबर दूर दूर तक कोई नहीं है, इसका इंतजार बंद कर दें। ये नहीं है तो कुछ और खोती बोर्ड के नीचे रहेगी। 75 साल करते करते मेरा तकिया कलाम बन गया ये। कोई मुझे जिंदगी के, इस मुल्क की जिंदगी के कोई मुझे 1 साल गिनाओ, 1 साल, मैं 1 महीना नहीं कह रहा, 1 दिन नहीं कह रहा, 5 साल बताओ जिसमें चीजें ढंग से चली हों, जिनमें वकार हो, विजन हो, विजडम हो। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है रवैयों का। मरियम जिस लहजे में बात करती है, मैं सोचता हूं इसकी अथॉरिटी क्या है? किस चीज के तहत? हाउ कैन यू डू दैट? जो गमा मजा उठता है वो कोर्ट को बताता है उसे क्या करना चाहिए, उसे क्या नहीं करना चाहिए, तो जान छुड़ाओ और लड़ मार के फैसले कर लेते हैं आपस में। 75 साल से यही कुछ हो रहा है।
वज़ीर आज़म भी फांसी चढ़ हसन गए, साहब, कतई कलामी की माजरत, जलावतनियां मगर अभी भी तो हो खुद गई। कोर्ट अब के वो कह रही है अंदर अपने से अल्फाज वापस respected लो, जजेस सवाल सिसिलियन, उठा रहे हैं। एक मिनट, हसन साहब, सिसिलियन पॉलिटिकल लोगों को अगर एक अपने तरफ अल्फाज रखो। वापस लो। पॉलिटिकल लोग क्या हैं? ये पॉलिटिकल हैं यार, खुदा का वास्ता। मॉडर्न वर्ल्ड है, सामने है, दुनिया सुकड़ के इतनी सी रह गई है, हंसी आती है इनके वजूदों पे, इनकी शक्लों पे। जैसिंड्रा, इतना सा मुल्क, नौजवान खातून बरे मिला छोड़ के चली गई। ये जान ही नहीं, ये कोर्ट्स को धमकियां सरेआम, ये कर लो, कायद नहीं है, लीडर नहीं है, इमाम है।